वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपने मुकम्मल इंतखाबी प्लेटफॉर्म मुतारिफ करा दिया, जबकि पोस्ट सेकेंडरी और ग्रेजुएशन के तालिब इल्मों को अदायगी और बड़ी इंटरनेट कंपनीज और लग्जरी मसनूआत पर टैक्स का वादा किया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपने मुकम्मल इंतखाबी प्लेटफॉर्म मुतारिफ करा दिए, जबकि पोस्ट सेकेंडरी और ग्रेजुएशन के तालिब इल्मों को अदायगी और बड़ी इंटरनेट कंपनीज और लग्जरी मसनूआत पर टैक्स का वादा किया। लिबरल्स की जानिब से 2020 और 21 में 9.3 बिलियन की नई सरमायाकारी का ऐलान किया गया, जिसे उनके दूसरे हुकूमती दौर के चौथे साल में 17 बिलियन तक पहुंचाया जाएगा। सियासी तौर पर लिबरल्स एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ नजर आ रहे हैं। कंजर्वेटिव की जानिब से अखराजात कम करने के ऐलानात किए जा रहे हैं, जबकि उसके बरक्स लिबरल्स मजीद खर्च करने का ऐलान कर रहे हैं और NDP से भी फासले कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बात करेंगे लिबरल्स की जानिब से कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा एंड्रयू शेयर की इंश्योरेंस इंडस्ट्री में उनकी इसनाद पर नजरसानी करने का मुतालबा किया जा रहा है। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। लिबरल्स की जानिब से एंड्रयू शेयर के इंश्योरेंस इंडस्ट्री में उनकी इसनाद पर नजरसानी करने का मुतालबा किया। लिबरल्स की जानिब से कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा एंड्रयू शेयर के इंश्योरेंस इंडस्ट्री में उनकी इसनाद पर नजरसानी करने का मुतालबा किया जा रहा है। लिबरल उम्मीदवार मार्को मेंडिसेनो के दस्तखत करदा एक खत में सस्केचुआन की मालियाती और सार्फिन से मुतालिक उमूर की अथॉरिटी और सस्केचुआन की इंश्योरेंस काउंसिलों से इस सिलसिले में फौरी तहकीकात और मुनासिब कार्रवाई करने की अपील की गई है। ये इकदाम एक रिपोर्ट के बाद सामने आया है, जिसके मुताबिक दी ग्लोब एंड मेल को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि 2004 में हाउस ऑफ कॉमन्स के मुंतखब होने से कबल शेयर को ब्रोकर होने की मंजूरी मिली थी। लिबरल्स की जानिब से लिखे गए खत में शेयर के इंश्योरेंस ब्रोकर या कंजर्वेटिव पार्टी के मटेरियल में ब्रोकर होने के हवाले से इंटरव्यूज की मिसालें दी गई, जिनकी रोशनी में ये बात सामने आई है कि शेयर ने हाउस ऑफ कॉमन्स और अपनी मुहिम के दौरान कई बार ये बात कही कि उनकी जिंदगी का तजर्बा था। लिबरल्स के इस इकदाम के जवाब में कंजर्वेटिव के तर्जुमान सिमोन जेफरीज का कहना था कि शेयर पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। कुछ बात करेंगे शदीद बर्फबारी के सबब कैलगरी और एतराफ के इलाकों में सैकड़ों हादसे पेश आए, जबकि उसके नतीजे में जनूबी अल्बर्टा में ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शदीद बर्फबारी के सबब कैलगरी और एतराफ के इलाकों में सैकड़ों हादसे पेश आए, जबकि उसके नतीजे में जनूबी अल्बर्टा में ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई। पुलिस के मुताबिक इतवार के रोज शदीद सर्द मौसम के सबब सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक 171 गाड़ियों के दरमियान तसादुम हुआ। ताहम उनमें कोई जख्मी नहीं हुआ, जबकि उसके अलावा होने वाले हादसों में 13 अफराद जख्मी हुए। पुलिस का कहना है कि बर्फबारी के बाद हादसा होना मामूल की बात है। गाड़ियों के तसादुम का सबसे बड़ा वाकया बैगिंटन ट्रेल और दी फोर्ड ट्रेल के मुकाम पर हुआ, जिसमें 16 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। शदीद बर्फबारी के सबब जनूबी अल्बर्टा में ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि अगर आप कहीं सफ़र करना चाहते हैं तो सड़कों की हालत को ज़रूर देख लें और मौसम की सूरत हाल पर भी नज़र रखें। कनाडा का एक पैराग्लाइडर माउंट किलिमंजारो की चोटी से पैराशूटिंग करते हुए हलाक हो गया है, जो अफ्रीका की 5,900 मीटर बुलंद ऊंची तरीन चोटी और तंजानिया का सबसे पुरकशिश सयाहती मुकाम है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा का एक पैराग्लाइडर माउंट किलिमंजारो की चोटी से पैराशूटिंग करते हुए हलाक हो गया है, जो अफ्रीका की 5,900 मीटर बुलंद ऊंची तरीन चोटी और तंजानिया का सबसे पुरकशिश सयाहती मुकाम है। तंजानिया के नेशनल पार्क्स महकमे के तर्जुमान पास्कल शेलोटेट ने बताया है कि 51 साला जस्टिन कैलो पैराशूट ना खुलने के बायस हलाक हुआ है। उन्होंने कहा कि कैलो 20 सितंबर को इस मुल्क में पहुंचे थे। कीनिया के साथ शुमाल मशरकी सरहद के करीब वाक़ तकरीबन 6,000 मीटर पहाड़ पर हर साल तकरीबन 50,000 अफराद चलने के लिए आते हैं। हलाक होने वाला पैराग्लाइडर वैनकूवर में एक रेस्टोरेंट के बारबेक्यू कंपनी के मालिक थे। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा की जानिब से कहा गया है कि कौंसलर हुक्काम मुकामी ओहदेदारों से इस सिलसिले में राब्ते में हैं ताकि मजीद मालूमात हासिल की जा सकें। टेलीफोन कॉल स्कैंडल के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआखजे की तहरीक पेश कर दी। अमरीकी सदर का कहना है कि उन्होंने यूक्रेन के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कुछ गलत नहीं किया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में।
टेली फोन कॉल स्कैंडल के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मौखज़े की तहरीक पेश कर दी। अमरीकी सदर का कहना है कि उन्होंने यूक्रेन के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कुछ गलत नहीं किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेनी हम मनसब को टेलीफोन के मामले पर मौखज़े की तहरीक का सामना है। डेमोक्रेटिक अरकान सदर ट्रंप के मौखज़े के लिए तैयार हो गए हैं। स्पीकर नैंसी पेलोसी ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मौखज़े की तहरीक पेश कर दी, जिसमें इल्ज़ाम आयद किया गया है कि ट्रंप ने यूक्रेन के सदर को टेलीफोन करके उन पर अपने सियासी मुखालिफ जो बाइडन के बेटे के खिलाफ तहकीकात के लिए दबाव डाला। मजीद ये व्हाइट हाउस हुक्काम ने ट्रंप की गुफ्तगू को छुपाने की भी कोशिश की। अमरीकी सदर ने कहा कि उन्होंने यूक्रेनी सदर से गुफ्तगू में कुछ गलत नहीं किया, उसके बावजूद मौखज़े के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सदर ट्रंप का कहना था कि मौखज़े की कार्रवाई के लिए इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इधर यूक्रेन में अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी क्रिट वॉकर अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन के साबिक प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि जो बाइडन के बेटे की तफ्तीश करने का कोई जवाब नहीं बनता। अमरीकी रियासत मोंटाना में तूफानी मौसम, शुमाल मगरबी हिस्से में तेज हवाओं के साथ शदीद बर्फबारी हुई। तेज हवाओं के बायस दरख्त जड़ से उखड़ गए और बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत मोंटाना में तूफानी हवाएं, दरख्त उखड़ गए, बिजली गायब। अमरीकी रियासत मोंटाना में तूफानी मौसम, शुमाल मगरबी हिस्से में तेज हवाओं के साथ शदीद बर्फबारी हुई। तेज हवाओं के बायस दरख्त जड़ से उखड़ गए और बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। हुक्काम ने लोगों को गैर जरूरी बाहर ना निकलने की हिदायत कर दी। मोंटाना के शुमाल मगरबी हिस्से में बर्फबारी के बायस मामलात जिंदगी मुतासिर होकर रह गए हैं। कई फुट बर्फबारी होने के बाद सड़कों को ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। कुछ इलाकों में 16 इंच तक बर्फ बढ़ चुकी है। तेज हवाओं के बायस बिजली के पोल्स को भी नुकसान पहुंचा। तूफानी सिस्टम के बायस वाशिंगटन और दीगर पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हुई। कुछ बात कर लेते हैं सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि अगर सऊदी हुकूमत के अहलकार किसी सऊदी शहरी के खिलाफ कोई जुर्म सरजद करते हैं तो मेरे पास इस जुर्म की पूरी जिम्मेदारी आयद होती है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि अगर सऊदी हुकूमत के अहलकार किसी सऊदी शहरी के खिलाफ कोई जुर्म सरजद करते हैं तो मेरे पर इस जुर्म की पूरी जिम्मेदारी आयद होती है। सऊदी वली अहद ने अमरीकी टीवी चैनल के प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैंने जमाल खाशकजी के कत्ल का हुक्म नहीं दिया, लेकिन सऊदी हुकूमत का हिस्सा होने की हैसियत में कत्ल की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर सऊदी हुकूमत के अहलकार किसी सऊदी शहरी के खिलाफ कोई जुर्म सरजद करते हैं तो मेरे पास उस जुर्म की पूरी जिम्मेदारी आयद होती है। सऊदी वली अहद ने कहा कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं और उसके लिए इक़दाम भी कर रहा हूं कि जमाल खाशकजी के कत्ल जैसा वाक़या दोबारा सरजद ना हो। ये नामुमकिन है कि मुझे सऊदी सल्तनत के लिए काम करने वाले 30 लाख अफराद की रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट मिले जिन अफराद पर जमाल खाशकजी के कत्ल में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। अगर वो साबित हुआ तो उन्हें कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। सऊदी वली अहद ने कहा कि जमाल खाशकजी के कत्ल की तहकीकात जारी हैं और इल्ज़ाम साबित होने पर मुलजिमान को उनके सऊदी हुकूमत में दिए गए ओहदे की परवाह किए बगैर सजा दी जाएगी। इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि मेरे करीबी अफराद ने जमाल खाशकजी का कत्ल किया है। उन्होंने कहा कि सऊदी तेल की तनसीबात पर हमला सऊदी अरब के एनर्जी इंडस्ट्री के दिल पर हमला नहीं था, बल्कि आलमी एनर्जी इंडस्ट्री के दिल पर हमला था। इस हमले के बायस दुनिया की 5.5% एनर्जी ज़रूरियात में खलल वाक़ हुआ। इस हमले के बायस अमरीका, चीन और पूरी दुनिया मुतासिर हुई। सऊदी अरब का हजम एक बड़ा बर्रे आज़म जितना है। सऊदी अरब मगरबी यूरोप से भी बड़ा है। हमें चारों तरफ से धमकियां मिलती हैं और खतरात का सामना रहता है। हर जगह की पूरी तरह से हिफाजत करना नामुमकिन है। कोई बेवकूफ़ ही दुनिया की 5% एनर्जी सप्लाई पर हमला कर सकता है। ऐसा करने से स्ट्रेटेजिक ब्लंडर साबित होता है। हमारा खित्ता दुनिया को 30% एनर्जी सप्लाई मुहैया करता है, 20% आलमी तिजारत की राहदारियां फराहम करता है। दुनिया का 4% GDP पैदा करने में अगर जंग हुई तो हमारा खित्ता दुनिया को 3 बुनियादी चीज़ें फराहम नहीं कर पाएगा, जिसका मतलब आलमी मैशियत की तबाही है। सऊदी वली अहद ने कहा कि अगर ईरान यमन में हौसी बागियों की पुष्टपनाही करना बंद कर दे तो यमन जंग का सियासी हल मजीद आसान हो जाएगा। हम मुज़ाकरात के जरिए यमन में जंग बंदी के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि कल के बजाय आज ही यमन में जंग बंदी हो जाए। अमरीकी सदर ईरान के साथ नया न्यूक्लियर मुआहदा चाहते हैं, लेकिन ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं।
ईरान ऑयल की तंसीबात पर हमले करना जारी रखेगा, जिससे ऑयल की कीमतें बढ़ती रहेंगी। ईरान के साथ जंग नहीं चाहते क्योंकि सियासी और पुरअमन हल जंग से बेहतर है। उनका कहना था कि सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जो कानून की बालादस्ती पर चलता है। चाहे मुझे ज़ाती तौर पर चंद कवानीन से इख्तलाफ हो, लेकिन जब तक ऐसा कवानीन नाफिज है, आवाम को उनकी पासदारी करनी चाहिए। जब तक ऐसे कवानीन तब्दील नहीं किए जाते, मुझे दुख होता है जब दुनिया मेरे बारे में ऐसा सोचती है कि मैं एक तंग नज़र हुक्मरान हूँ। जिसे भी ऐसा लगता है वो सऊदी अरब आए, यहाँ की आवाम और ख़वातीन से बात करे और फिर फैसला करे। अफगानिस्तान में 2 रोज़ कबल होने वाले सदारती इंतखाबात में हक के राय दही इस्तेमाल करने की शरह को 2001 के बाद सबसे कम करार दिया जा रहा है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में 2 रोज़ कबल होने वाले सदारती इंतखाबात में हक के राय दही इस्तेमाल करने की शरह को 2001 के बाद सबसे कम करार दिया जा रहा है। अफगानिस्तान में 28 सितंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात में 15 उम्मीदवारों में से 3 के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को है। अफगानिस्तान के मौजूदा सदर अशरफ गनी दूसरी मरतबा सदर बनने के लिए पुरुमीद हैं, जबकि अफगानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला भी सदर बनने की दौड़ में नुमायां हैं। इन दोनों के अलावा अफगानिस्तान के साबिक वजीर आजम जंगजू और हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार भी मजबूत उम्मीदवारों में शामिल हैं। अफगान सदर अशरफ गनी ने गुज़िश्ता रोज़ अपने बयान में बड़ी तादाद में वोट कास्ट करने पर आवाम का शुक्रिया अदा किया था, लेकिन गैर मुल्की मीडिया की जानिब से अफगानिस्तान के सदारती इंतखाबात के टर्न आउट को भयानक तरीन वोटर टर्न आउट करार दिया जा रहा है। इसके साथ ही TNN TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।